हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनु। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे वन डार्ट ब्लाउज, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहना है। हमने रेडी शोल्डर यहाँ 1.5 इंच ही रखा है, फिर भी हमारा जो नेक है वो नहीं गिर रहा है। और मैंने पफ स्लीव जो बाजू है वो रखी हैगी। तो आज हम यहाँ पे जो सबसे पहले हम फर्मा कट करेंगे। फर्मा कट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्टिचिंग भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से देखो स्केच बना रखा है, इसकी ड्राइंग कर रखी है। रेडी शोल्डर में यहाँ पे 1.5 इंच ही रखूँगी, ठीक है। और नेक डीप बैक की मेरी 9 इंच रहेगी। और बैक में भी हम इस टाइप का टक्स जो है 1 टक्स इस टाइप से डालेंगे। और फ्रंट हमारा 1 टक्स वाला ही रहेगा। और बैक जो फ्रंट है हमारा, फ्रंट में ही ओपनिंग रहेगी हमारी, ठीक है। और मैं इस ब्लाउज में है जो कफ लगाऊंगी, 1 डार्ट वाली जो ब्लाउज है मैं बनाऊंगी, जो मैं पूरा बैक में इतने ही रखूँगी, 4.75 जितना ये पूरा मैं बैक में रखूँगी। तो इस टाइप से हमारा जो ये ब्लाउज़ का जो कपड़ा है, ये मेरा जो अस्तर है ये भी 1 मीटर है। और इस टाइप से हम जो ब्लाउज़, जो 1 डार्ट ब्लाउज़ है जो आज बनाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं चार्ट पे। क्लियर हो चुका है हमारा, अब जो मार्किंग है वो लगाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग लगाएंगे। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो डिवाइड 2 करेंगे तो मार्क कितने पे आएगा, 7 इंच पे। 7 इंच पे एक मार्क, 1 इंच डाउन जाना है। और यहाँ से 2.5 इंच और क्रॉस लाइन मिला देनी है। ये फिक्स है 2.5 इंच वाला, इस टाइप से। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग जो होगा वो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। ये रहा। अब देखो हमारा जो नेक है वो दोनों डीप है। यहाँ पे जब दोनों नेक डीप होंगे तो हम डीप नेक वाला जो फार्मूला है आर्म होल का वो यूज़ करेंगे। 28 टू 31.75 आपका इस लाइन में आ रहा, तो आप इस लाइन को यूज़ करो। चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 इन लाइन में ही आ रहा है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच जो है ऐड करूँगी, क्योंकि डीप नेक है तो डीप नेक वाला फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगी हाफ इंच। तो सबसे पहले चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हम हाफ इंच करेंगे, तो हमारी चाहिए 33 डिवाइड 6 करेंगे तो 5.5, उसके अंदर प्लस करना है हमें हाफ इंच। तो हमारा कितने पे मार्किंग आएगा, 6 इंच पे। आपकी पे हमारी जो मार्किंग है यहाँ से आएगी। तो हम यहाँ से मार्क जो 1 इंच डाउन गए हैं वहीं से हमें 6 इंच पे एक मार्क करना है। तो ये लाइन को हम कर देंगे स्ट्रेट। ये हमारी होगी चेस्ट लाइन। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक। तो इसे हम डिवाइड 4 ही करेंगे, ओके। तो 33 डिवाइड 4, क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट है और नेक भी डीप है। तो हमारा जो नेक डीप होता है जब इस तरीके से फैलता है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 8.25 पे, इस तरीके से। और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखूँगी। अब बैक पार्ट की जो लेंथ की मार्किंग है सीधी लाइन से करेंगे। मेरी लेंथ है 14, तो 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करूँगी। एक स्ट्रेट लाइन। मैं वेस्ट डिवाइड बाई 4 करूँगी, तो मेरी वेस्ट है 26.5 डिवाइड 4, तो आएगा 6.6, मतलब 6.5 और एक लाइन। और 2 इंच में यहाँ पे मार्जिन जो है मैं रख रही हूँ। दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक यहाँ पे डीप है, ठीक है। हमारा यहाँ पे नेक जो है वो डीप है। और हमने जो रेडी शोल्डर कितना रखा है, यहाँ पे हमारा नेक यहाँ पे डीप है और रेडी शोल्डर मैं यहाँ पे रख रही हूँ कम, क्योंकि मैं देख रही हूँ बना के अगर कुछ भी चेंजेस हमें करना होगा तो वो बाद में हम बताएंगे। तो मैं रेडी शोल्डर यहाँ पे मैं डिसाइड करी 1.5 इंच का। तो हमें 3 चीज़ों को मेजरमेंट की ज़रूरत होती ही होती है। हमारा नेक शेप कौन सा है, नेक डीप कितनी है और रेडी शोल्डर कितना है। रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पे 1.5 इंच है। पेन ले लेती हूँ। रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच है। और नेक शेप हमारी कैसी है, राउंड और बट स्क्वायर है। और नेक डीप कितनी है मेरी यहाँ पे, 6.5 इंच फ्रंट में। बैक में तो हमारी 9 है, तो हम 9 ही रखेंगे, बट मैंने यहाँ पे फ्रंट का रख लिया है, तो फ्रंट का ही देखते हैं। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, तो इसी में ही हम 1.5 इंच जोन सी भी लाइन में आ रहा है तो उसी को हम चेक करेंगे। यहाँ पे 1 नीचे कर देती हूँ, आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 1.5 इंच या 0.75 हो तो इसी लाइन में आएगा। तो हमारा नेक कैसा है, राउंड है बट स्क्वायर शेप है। हम इस वाले ये जो दोनों नेक है हम इसी में से ही लेंगे। तो बट मैंने कौन सा डिसाइड किया है, राउंड वाला। तो राउंड वाले में से हम चेक करेंगे कि हमारा बैक नेक डीप कितना है। हमारा बैक नेक डीप है 9 इंच, तो 9 इंच वाले में ही हम देखेंगे तो कितना माइनस हो रहा है, 3.25। तो हमारा बैक में माइनस हो रहा है यहाँ पे 3.25 इंच माइनस हो रहा है, ये हमारा बैक का है।
अब हम देखेंगे फ्रंट का। फ्रंट भी हमारा राउंड है, तो कितना माइनस हो रहा है, हमारा नेक डिप कितना है 6.5 इंच। देखो स्टार्टिंग यहीं से हो रही है 6.5 इंच, जिससे आपकी नेक डिप की स्टार्टिंग हो रही है वही वाली लाइन को आपको देखना है। मैं इस वाली लाइन को नहीं देखूंगी, मेरी स्टार्टिंग हो रही है 9 to 11 इंच, तो मैं इसी को देखूंगी। तो 6.5 इंच, तो माइनस कितना करना है हमें फ्रंट में 2.25 इंच। आपका कितना भी हो, मान लो आपका रेडी शोल्डर यहाँ पे 2.5 इंच है, 2 इंच है या 2.5 इंच है, ये वाला रेडी शोल्डर, आपका रेडी शोल्डर इतना है। आपकी नेक शेप कोई सी भी हो, स्वीट हार्ट है, तो आपका नेक डीप कितना भी हो, तो आपको उसी वाले लाइन को फॉलो करना है, उसी नेक शेप को फॉलो करना है। यहाँ पे नेक शेप दे रखा है, इसीलिए हम नेक शेप के अकॉर्डिंग माइनस कर रहे हैं। ओके, बाकी ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो अब हमें माइनस कैसे करना है, हम बैक का देखेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 माइनस हम करेंगे 3.25। देखो 14 में से माइनस कितना करना है 3.25, तो हमारा कितना है 10.75। तो 10.75 को हम डिवाइड 2 करेंगे। 10.75 अब डिवाइड 2 करना है, डिवाइड 2, तो हमारा कितना है 5.3, मतलब 5 और 3 लाइन जितना हमारा आ रहा है। अब देखो नेक हमारा डीप है, तो शोल्डर भी हमारा यहाँ पे माइनस हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ रेडी शोल्डर भी यहाँ पे हमने कम रखा है, तो इसलिए वो पुराने मेथड के अकॉर्डिंग भी तो आ रहा है। जब नेक डेक हमारा ज़्यादा डीप होता था, हम 5 इंच रखते थे, 5 इंच रखते थे, या ज़्यादा नॉर्मल डीप है तो 5.5 इंच है, वही सेम है। देखो अब माइनस कितना ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे 5 और 3 लाइन पे जो हम मार्क है, हम ये जो क्रॉस गए हैं वहीं से हम माइनस कर देंगे। सेम मार्किंग हम 5 और 3 लाइन, मतलब हाफ इंच में एक लाइन कम यहाँ भी मार्क कर देंगे, लाइन को जो है स्ट्रेट कर देंगे। सेम इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, जितना यहाँ पे गैप है उतना ही हम माइनस कर देंगे, हाफ इंच और एक लाइन। तो सेम हाफ इंच और एक लाइन जितना हम आपके यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। अब हाफ इंच में और माइनस कर दूंगी, क्योंकि मेरा नेक जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेस्ट लाइन से साफ नीचे जा रहा है, तो मैं हाफ इंच और माइनस कर दूंगी यहाँ पे। इस तरीके से नेक मेरा डीप है, इसलिए मैंने हाफ इंच और माइनस यहाँ पे कर दिया है। इतना हमारा बैक का हो चुका है। अब जो राउंड शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। ये भी हमारा जो साइज के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये देखो, देख सकते हो फ्रंट आपका जोन सी भी लाइन में आए, आपको वही लाइन चेक करनी है। तो मेरा 1 इंच जो है यहाँ पे मार्किंग जो है मेरी यहाँ पे 1 इंच लगेगी, तो 1 इंच का मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी इस टाइप से। इसका सेंटर करूंगी। अब मैं जो राउंड शेप है वो ड्रॉ कर दूंगी। फ्रेंच काउ का मैं यूज़ करूंगी और राउंड शेप मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। हमारा डीप नेक है, तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट जो है पूरा रेडी है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। मैंने उस तरफ बैक पार्ट का मार्क लगाया, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन जो है मैं लेंथ का मार्क करके फिर स्ट्रेट लाइन जो है मैं ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करूँगी इस तरीके से। अब यहीं से मैं शोल्डर की जो मार्किंग है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी 7 इंच। सेम प्रोसेस है, नेक डीप है दोनों। 1 इंच डाउन, 2.5 इंच और क्रॉस मिला देना है। मार्क करना है हमें 6 इंच पे। नेक हमारा यहाँ पे डीप है दोनों, तो मैं मार्क करूँगी यहाँ पे 6 इंच पे और इस लाइन को सीधी कर देंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। अब चेस्ट की मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है, तो प्लस करना है आपका कितना भी नेक डीप हो, यहाँ पे बैक फ्रंट में आपको 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है। सबसे पहले चेस्ट प्लस 1.5 इंच, उसके बाद हमें डिवाइड 4 करना है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 33, प्लस करूँगी मैं उसके अंदर 1.5, तो आया 34। तो अब हम इसको डिवाइड 4 कर देंगे। 34.5 डिवाइड हम 4 करेंगे तो कितना आएगा मेरा, यहाँ पे डिवाइड हम 4 करेंगे तो कितना आएगा 8.6, मतलब 8 और 6 लाइन, मतलब 8.5 और एक लाइन पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और 2 इंच में मार्जिन यहाँ पे रख दूंगी। अब यहाँ पे हमें नेक जो है डीप है हमारा, उसका मार्क करना है। हमने फ्रंट में देखा था जब हमने माइनस किया था, तो फ्रंट में हमें कितना माइनस करना है 2.5 इंच। तो हम क्या करेंगे 14 माइनस 2.25, तो कितना है 11.75। तो हमें क्या करना है 11.75 का डिवाइड 2 कर देना है, तो हमारे 5.8। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हमारा है 11.75 यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 5 और 8 लाइन, मतलब 0.75 के ऊपर एक लाइन, तो हमारा इतना है 6 इंच में एक लाइन कम। तो हम इस तरीके से यहाँ पे मार्क करेंगे, 6 इंच में एक लाइन कम, हम इस तरीके से मार्क कर देंगे।
सेम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी मार्क कर देना है। दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे, दोनों का सेंटर। सेंटर पर एक मार्क। अब देखो 0.25 जितना हमें अंदर जाना है इस तरीके से, ठीक है। 0.25 हम अंदर गए। अब इसको क्रॉस जो है इस तरीके से मिला देंगे। हमने फ्रंट में देखा था हमारा कितना आ रहा है क्रॉस, यहाँ पे 0.75, तो हम यहाँ से क्रॉस जो है 0.75 जाएंगे और जो फ्रेंच कर्व की मदद से जो आर्म होल की शेप है वो हम ड्रॉ कर देंगे। से हमने यहाँ पे आर्म होल की जो शेप है वो भी हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ की मार्किंग हमें फ्रंट की कहाँ से करनी है, ये हमारा है फ्रंट पार्ट। तो ये जो हमारा क्रॉस के हैं इसका हमें सेंटर लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पर एक मार्क, यहीं से हमें लेंथ की मार्किंग जो है करनी है। हमारी लेंथ यहाँ पे कितनी थी, 14 इंच हमने ली थी, तो हम मार्क कितने पे करेंगे, 15 इंच। तो आपको दिख रहा होगा मैंने मार्क कितने पे किया है यहाँ पे, 15 इंच। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। जो यहीं से क्रॉस मार्किंग से हमें यहाँ से 3 मार्किंगें कर देनी है। देखो हमारा नेक डिप कितना था यहाँ पे 6.5 इंच, तो मैंने 6.5 इंच पे एक मार्क किया। शोल्डर टू अपेक्स मेरा कितना था 9.5 इंच, तो मैं हाफ इंच प्लस करके 10 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो इन लाइनों को मैं स्ट्रेट करूंगी। यहाँ ये हमारा नेक है। अब यहाँ पे मुझे मार्क करना है एपेक्स टू अपेक्स। एपेक्स टू अपेक्स मेरा यहाँ पे कितना है, 7 इंच है। आपका जितना भी हो, देखो अपेक्स टू अपेक्स अलग अलग आएगा आपका। मेरा यहाँ 7 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच का डिवाइड 2 करूँगी। इस तरीके से मैं कर दूँगी। 7 इंच का मैं यहाँ डिवाइड 2 करूँगी, तो मेरा मार्क आएगा 3.5 इंच पे पहले यहाँ पे, और हाफ इंच कम करके मेरा यहाँ 3 इंच पे वेस्ट पे मार्क आएगा। आपका यहाँ अपेक्स टू अपेक्स 8 भी हो सकता है, तो अगर 8 है तो डिवाइड 2 करके 4 इंच पे मार्क करोगे। हाफ इंच कम करके 3.5 इंच पे वेस्ट पे मार्किंग करना है। अब यहाँ पे मुझे टक्स जो है वो लगाना है वेस्ट का, तो हम टक्स देखेंगे। अब यहाँ पे जो मैं वेस्ट टक्स है वो 2 इंच ही लूँगी, हाफ इंच माइनस करके। मैं क्यों हाफ इंच माइनस करके ले रही हूँ, क्योंकि पफ सा मुझे कम चाहिए, वरना अगर मैं पूरा पूरा टक्स ले लूँगी तो मुझे फूला फूला सा लगेगा, जो अच्छा लुक नहीं देगा, क्योंकि मेरी बॉडी फ्लैट है यहाँ पे। तो हाफ इंच माइनस करके ही लूँगी मैं यहाँ पे टक्स वेस्ट का। बना रहे हो तो आप टक्स को जो है थोड़ा माइनस करके ही बनाओ, वरना वो पफ सा आएगा। वेस्ट की मार्किंग करनी है हमें। 6 और 6 लाइन है, 3 एक लाइन, इसको मैं कम करूंगी। 6 और 6 लाइन पे इस तरीके से मैं मार्क कर दूंगी, और 2 इंच में यहाँ पे मार्जिन रखूंगी, और दोनों लाइनों को मैं यहाँ स्ट्रेट कर दूंगी। हो गया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग जो है वो करूँगी। तो आर्म होल का हम चार्ट देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट। मैं यहाँ पर आर्म होल की जो मार्किंग है मैं 1 इंच करूँगी। आप 1.25 भी ले सकते हो, 0.75 भी ले सकते हो आर्म होल की मार्किंग के लिए, बट मैं यहाँ पे 1 इंच जो है आर्म होल का मार्क जो मैं यहाँ पे करूँगी। ये मार्क अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही करना है। यहाँ पे आ रहा है तो मैं इस टाइप से मार्क लगाऊंगी। 1 इंच इस तरीके से इंची टेप को रखना है। 1.25 कहाँ आ रहा है तो आपको इस तरीके से देखना है। तो 1 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच। तो हाफ इंच ही मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। ये जो ऊपर गई हूँ उस लाइन को मैं, ये जो एपेक्स वाली लाइन है इससे मैं मिला दूंगी से। अब हाफ इंच में नीचे जाऊंगी यहाँ से इस तरीके से, और नीचे से ही हाफ इंच कहाँ आ रहा है वहां पे मैं मार्क कर दूंगी इस तरीके से। देखो मेरा हाफ इंच यहाँ आ रहा है, सॉरी 1 इंच मेरा यहाँ आ रहा है। तो मैं इस 1 इंच वाली लाइन को जो मैंने खींचा इसको मैं सीधा खींचूंगी, थोड़ा ऊपर ही जाने देना है। हमारी बॉडी किस तरीके से है, इस तरीके से हमारी बॉडी, और बैक हमारा स्ट्रेट होता है। तो हमारी बॉडी यहाँ पे शेप में है, तो यहाँ पे मुझे टक्स जो है देना पड़ेगा शेप में। आप देखोगे कि हमारा जो बॉडी वाला पार्ट है, बैक पार्ट है, वो स्ट्रेट होता है। तो बैक पार्ट जब सीधा होता है तो हमारी लेंथ भी कम होती है। अब जब हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से शेप में है तो ये वाला जो शेप कवर करेगा, फिर जो लेंथ तो हमारी बढ़ ही आएगी। अगर इस लेंथ को आप चेक करो और इससे चेक करो तो ये लेंथ बड़ी होगी और ये लेंथ जो होगी हमारी शॉर्ट होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो टक्स का शेप देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी शेप में होती है। आप चाहो तो स्ट्रेट डार्ट भी आप जो टक्स है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं शेप दूंगी। सबसे पहले मैं इसका लूंगी सेंटर। सेंटर पर एक मार्क, सेम, और इसका भी हमें सेंटर करना है। यहां से हमें हाफ इंच और यहां से हमें 0.25।
इस तरीके से इसको वैसे से ऐसे मिलाना है, इसको यहाँ से, और इसको हमें कट टू कट यहाँ रखना है। इस तरीके से हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें हल्का सा मैं राउंड दे दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो ये है शेप में रहेगा, तो मैं यहाँ पे राउंड जो है ड्रॉ कर दूंगी और एक लाइन जितना मैं यहाँ अंदर आऊंगी, एक लाइन जितना सिर्फ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें दोनों टक्स हमारे सेम होने चाहिए, सॉरी दोनों टक्स जो है हमारे सेम होनी चाहिए। ये जो दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों को हम चेक करेंगे इस तरीके से। तो हमारा आ रहा है 5 और एक लाइन जितना, तो सेम मैं इसे भी चेक करूंगी। ये लाइट सी आ रही है इस तरीके से, तो मैं सेम 5 और एक लाइन पे मैंने इस तरीके से मार्क करा। तो ये मेरा जो मार्क आया है ये हाफ इंच का आया है, ये जो पूरा गैप आया मेरा हाफ इंच का आया। ये दोनों लाइनें भी मैं चेक कर लूँगी। 5 एंड हाफ इंच, तो सेम मेरी ये आनी चाहिए। 5 एंड हाफ इंच एक लाइन क्या है, 5 एंड हाफ इंच एक लाइन दिख रहा होगा, तो सेम मेरे को ये भी चेक करना है। 5 एंड हाफ इंच और एक लाइन जितना आना चाहिए सेम। तो जहाँ पे भी हमारा आ रहा है उसको मैं इस तरह से मार्क कर दूँगी। तो मेरा ये निशान यहाँ पे आ रहा है, तो ये हाफ इंच का गैप है, तो इसका डबल यहाँ पे मैं 1 इंच का मार्क करूँगी। ऐसा यहाँ पे मैं हाफ इंच का ही करूँगी, फिक्स रहेगा यहाँ हाफ इंच, और हाफ इंच ही मैं यहाँ से माइनस करूँगी, मतलब हाफ इंच में यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। अब इन लाइनों को मैं कर दूँगी सीधा ऐसे, और ये वाला जो जाएगा सीधा इससे इस तरीके से। इससे हमारी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूँगी, जैसा भी हमारा जा रहा है इस तरीके से मैं मिला दूँगी। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये जितना भी है मेरा यहाँ माइनस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, और ये टक्स तो माइनस हो ही जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों लाइनों को चेक किया। अब आर्म होल की जो गोलाई है, न्यू आर्म होल की गोलाई हम देंगे, इसको अच्छे से मिलाएंगे यहाँ, और न्यू आर्म होल की जो शेप है हम ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमारे न्यू आर्म होल की जो शेप है वो भी ड्रॉ हो चुकी है। तो ये वाला जो भी है हमारा माइनस हो जाएगा इस तरीके से। हमारा इतना हो गया है। अब यहाँ पे हम नेक का देखेंगे। यहाँ पे जितना गैप है हमारा 0.75, तो सेम 0.75 ही हम यहाँ माइनस कर देंगे सेम। इस तरीके से हो गया हमारा। अब हमारा जो रेडी शोल्डर कितना है, हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर 1.5 इंच है। अब इसके अंदर हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे, तो मेरी मार्किंग कितने पे आएगी यहाँ पे 2.5 इंच पे। अब देखो 2.5 इंच पे मैंने मार्क क्यों लगाया, क्योंकि देखो नेक विथ हमारी कितनी मिल गई यहाँ पे 3 और 3 लाइन जितनी, क्योंकि हाफ इंच ही मेरा स्टिच में नेक साइड से भी जाएगा, हाफ इंच ही स्टिच में मेरा जो यहाँ से आर्म होल साइड पे जाएगा। देखो इधर से हाफ इंच स्टिच में जाएगा और नेक इधर से भी स्टिच में जाएगा और नेक साइड पे से स्टिच में, तो मेरा जो रेडी शोल्डर 1.5 इंच मिल जाएगा यहाँ पे। तो मेरी नेक की विथ कितनी मिली यहाँ पे 3 और 3 लाइन जितनी। आप चाहो तो यहाँ पे और ब्रॉड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 3 और 3 लाइन जितना ही रखूँगी और दोनों को लाइनों को मिला दूंगी। यहाँ पे स्क्वायर राउंड जो शेप है वो मैं ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पे इस तरीके से। सॉरी यहाँ से थोड़ा वो हो रहा है, इसको मैं सीधा करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से मेरा नेक जो है ड्रॉ हो चुका है। मैं यहाँ 0.25 और माइनस कर दे रही हूँ, सेम 0.25 मैंने नेक और माइनस यहाँ पे कर दिया है। तो अब मैं इसे स्ट्रेट कर दूंगी। तो ये मेरा जितना भी है ये मेरा सारा माइनस हो चुका है, ये मेरा सारा माइनस हो चुका है। एक बार और चेक कर लेते हैं। हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच ही आना चाहिए, तो यस 2.5 इंच हमारा। तो इतनी जो मार्किंग है हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट की भी। अब हम कटिंग कैसे करना है वो देखेंगे। आर्म होल की साइड पे थोड़ा बड़ा ही कट करना है इस तरीके से। इसको मैं कट टू कट ही रखूँगी। अब हमें आर्म होल के टक्स को माइनस करने के लिए हमें वेस्ट वाला जो टक्स है उसे कट करना पड़ेगा सेम। इस तरीके से हमने वेस्ट टक्स को भी कट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो
जब हम आर्म होल टक्स को माइनस करेंगे तो सबसे पहले मेरे को आर्म होल टक्स भी कट करना पड़ेगा। तो मैं आर्म होल टक्स इस टाइप से मैं कट करूँगी। अब मैं इस टाइप से इसको माइनस करूँगी। स्टेपलर या यहाँ मैं ग्लू लगा दूँगी। ग्लू लगाने के बाद जो मेरी आर्म होल की शेप है, देखो एक लाइन जितनी आगे पीछे जा रही है, तो मैं यहाँ पे शेप जो है अच्छे से ड्रॉ कर दूँगी यहाँ पे। फिर मैं आर्म होल को जो है कट करूँगी। और जो मेरा वेस्ट टक्स है, तो देखो इस टाइप से मेरा वेस्ट टक्स जो है फैल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पूरा 1.25 का टक्स लेती तो मेरा जो वेस्ट टक्स है वो और ज़्यादा फैल जाता। मैं यहाँ पे फ्रेंच काउ को इस तरीके से सेट करूँगी और जो आर्म होल की जो शेप है अच्छे से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। इस तरीके से मैंने आर्म होल को सेट कर दिया। अब मैं कर दूँगी इसकी कटिंग। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल की जो शेप है वो कट कर दिया ड्रॉ करके। अब यहाँ पे मुझे ये वाला जो नेक शेप है ये भी मैं कट कर दूंगी। अब तो मेरा इस तरीके से जो फर्मा कटिंग है वो हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को मैं इस तरीके से रखूँगी। मार्कर मत करूँगी। मार्जिन को मार्जिन से प्रॉपर मिलाना है, ऐसे जैसा गैप जा रहा है मैं वैसा ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे ये आर्म होल सेम हम नीचे का भी मार्जिन को जो है मिला देंगे। इस टाइप से मैंने दोनों तरफ मिला दिया है। अब मैं इसको साइड करूँगी। अब ये आर्म होल वाला जो पार्ट है जितना बड़ा जा रहा है मैं इसको क्रॉस ऐसे कर दूँगी। ये लाइन में चेक करूँगी कितनी आ रही है। 1 इंच में एक लाइन कम, तो सेम मैं यहीं पे रखूँगी। अब देखो लेंथ चेक करेंगे हम सबसे पहले। तो लेंथ मेरी आ जाएगी यहाँ पे 12 इंच जितनी। 1 इंच में एक लाइन कम मैं मार्क करूँगी। 1 इंच में एक लाइन मैंने काम मार्क किया। इसको जितना क्रॉस जा रहा है मैं उस तरीके से मार्क करूँगी। और 1 इंच में एक लाइन ही मैं इस तरीके से मार्क। अब इस तरीके से मेरी लेंथ यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे 13 इंच है तो मेरी 12 इंच बैक लेंथ मिल जाएगी। जब बन जाएगा तो मैं लेंथ भी आपको जो बैक का पार्ट भी है वो भी मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ से मैं रेडी शोल्डर का मार्क करूँगी। 2.5 इंच है हमारा रेडी शोल्डर। नेक विड्थ हमें कितनी मिली यहाँ पे 2.75। हाँ 2.75 नेक विड्थ मिली है हमारी। यहाँ से हमारी बैक बेल्ट कितनी रेडी है 4.75 बैक बेल्ट रेडी है मेरी। मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था अगर मेरा नेक ज़्यादा डीप है तो मैं यहाँ से सीधा यहाँ से मैं नेक डीप की मार्किंग भी करूँगी। इस तरीके से भी सही होगा जब भी हमारा जो शोल्डर है वो नहीं गिरेगा बिल्कुल भी, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि आप बेल्ट की मार्किंग करो उसके अंदर प्लस 1 इंच करके भी इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मेरा 4.75 है, 1 इंच प्लस करके 5.75 पे इस तरीके से मार्क करूँगी। और नेक विड्थ हमारी 2.75 है तो मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी। और इन दोनों लाइनों को मैं मिला दूँगी। बाकी कुछ भी चेंजेस होगा तो हम वहाँ पे देख लेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है, कैसी फिटिंग आ रही है, वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे इस राउंड स्क्वायर में बना रही हूँ तो मैं राउंड स्क्वायर जो शेप है यहाँ पे नेक की दे दूँगी। इतना मेरा मार्क कंप्लीट हो चुका है। ये सब मेरा माइनस हो जाएगा। सेम ये शेप मेरी ऑलरेडी अच्छे से ड्रॉ रखी हो चुकी है और ये भी मेरा जो है माइनस हुई हो जाएगा इस तरीके से। तो अब मैं कर दूँगी इस बैक पार्ट की भी कटिंग। इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो नेक है मैं इसकी भी कटिंग जो है कर दूँगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ जो है इस तरीके से रेडी कर दिया है। तो आप मेरा फाइनल लुक ब्लाउज़ का देख सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे जब।